इस वीडियो में आज हम सीखेंगे पीएल एरर कोड जब आता है ब्लू स्टार इन्वर्टर एसी में तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं और पीएल एरर कोड क्यों आता है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और पीएल एरर कोड जब आता है तब इंडोर पीसीबी में आता है या आउटडोर पीसीबी में आता है वो भी देखेंगे, क्योंकि पीएल एरर कोड जो होता है वो डीसी साइड ज़्यादातर होता है और डीसी किस तरह बनता है सर्किट में वो भी देखेंगे, छोटा सिस्टम में और बड़ा सिस्टम में दोनों। मैं हूँ जाहिर, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल जाहिर टेक्निकल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वाला वीडियो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो मॉडल नंबर पे ए पीएल एरर कोड आता है। सबसे पहले ये एरर कोड देख लेते हैं, सॉरी इसका मॉडल नंबर देख लेते हैं। तो ज़्यादातर मॉडल ए से शुरू होता है और CN से शुरू होता है और इस पर 1.25 टन से लेके ये 2 टन तक आता है ये पीएल एरर कोड जो होता है ये। लेकिन ये मॉडल के ऊपर ध्यान मत देना, क्योंकि मॉडल जो एरर कोड जो होता है मॉडल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मशीन के ऊपर डिपेंड करता है। तो मॉडल याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि प्रॉब्लम जब आता है प्रॉब्लम मॉडल के ऊपर डिपेंड करके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पीएल जब एरर कोड आता है तो किस तरह चेक करेंगे हम लोग। जैसे ये पीएल एरर कोड कंपनी वाला जो सिस्टम बोलते हैं, जैसे डीसी वोल्टेज ओवर हाई और ओवर लो, मतलब डीसी वोल्टेज, मतलब यहाँ पे एसी नहीं बोला है, डीसी वोल्टेज मतलब आपका जो आउटडोर का जो पीसीबी है उस पे प्रॉब्लम आता है। अब ओवर वोल्टेज और ओवर लो वोल्टेज और ओवर हाई वोल्टेज किसको बोलते हैं? ओवर हाई वोल्टेज मतलब जो 250 के ऊपर जब वोल्टेज चला जाता है तो ओवर हाई वोल्टेज बोलता है, और 130 से जब नीचे आ जाता है तो उसको ओवर लो वोल्टेज बोला जाता है। मतलब ये प्रोटेक्ट करता है, मतलब पीसीबी के अंदर जब ओवर हाई वोल्टेज हो जाता है या ओवर लो वोल्टेज होता है तब पीएल एरर कोड आता है। अब पीएल एरर कोड आएगा तो क्या चेक करेंगे? तो आउटडोर का जो मेन कनेक्टर है, मतलब इंडोर से जो सप्लाई आउटडोर पे जाता है वहाँ पे सबसे पहले वोल्टेज चेक करना चाहिए। तो वोल्टेज क्या चेक करेंगे? फेज और न्यूट्रल पे और न्यूट्रल और अर्थ पे कम से कम 2 वोल्टेज का डिफरेंस होना चाहिए। अब 2 वोल्टेज से ज़्यादा भी हो सकता है मतलब, लेकिन कम से कम 2 वोल्टेज का डिफरेंस होना चाहिए। आपका ये दोनों में 2 वोल्टेज का डिफरेंस नहीं होगा तो आपका लाइन में प्रॉब्लम है, और 2 वोल्टेज का डिफरेंस होगा तो आपका लाइन सही है, पीसीबी में प्रॉब्लम है। अब पीसीबी में क्या प्रॉब्लम है? वो नॉर्मल जो एसी होता है उस पर छोटा पीसीबी होता है, उस पर उसका अंदर ही एसी डीसी दोनों होता है, मतलब एसी को डीसी बनाता है। तो वो आज हम कैसे बनाते हैं वो भी देखेंगे, और बड़ा जो सिस्टम है अलग अलग पार्ट के होता है उस पर भी देखेंगे। तो ऐसे प्रॉब्लम आता है तो ज़्यादातर पीसीबी रिप्लेसमेंट होता है, क्योंकि छोटा पीसीबी में पार्ट्स अलग अलग मिलता भी नहीं है और चेंज करना भी मुश्किल होता है। जैसे ये वाला आउटडोर का पीसीबी, इस पर देखो एसी साइड है, यहाँ पे रिले लगा हुआ है, ये साइड एसी साइड है। तो यहाँ पे जब एसी, इस पर नॉइज़ फिल्टर और रेक्टिफायर दोनों होता है, डीसी रिएक्टर जो होता है वो दोनों होता है इस पर। मतलब नॉइज़ फिल्टर लगाता है इसके लिए, क्योंकि उसको जो लाइन के अंदर जो मॉलिक्यूल होता है, मतलब जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है, मतलब जो प्योर वोल्टेज नहीं होता है उसको अलग करता है। उसके बाद जो रिएक्टर होता है उसको डीसी बनाता है। फिर आप कैपेसिटर लगा के उसका ज़रूरत के हिसाब से उसको वोल्टेज अप या डाउन करा जा सकता है। जैसे कैपेसिटर कोई कोई में 2 लगा होता है, कोई कोई 3 में लगा होता है, मतलब जिस पर्पस पे वो यूज़ होता है उस हिसाब से उसको बनाता है कंपनी वाला। तो ये छोटा पीसीबी तो इस तरह बना होता है, मतलब कॉम्पैक्ट पीसीबी के अंदर ही सब कुछ आता है। तो ये डीसी वोल्टेज कैसे बनता है? डीसी जो सप्लाई होता है, जैसे यहाँ पे 3 फेज का सप्लाई दिया हुआ है, अब ये सिंगल फेज भी सेम ही होता है, इस पर 3 फेज इनपुट होता है, उस पर सिंगल फेज इनपुट होता है। जैसे 3 फेज मेन पावर बोर्ड से पहले नॉइज़ फिल्टर पे आता है। नॉइज़ फिल्टर का काम होता है लाइन के अंदर जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल होता है, मतलब जो काम के नहीं है उसको क्लियर करके, मतलब फ़िल्टर करके फिर प्योर जो वोल्टेज है वो आगे पास करता है। फिर वो आगे जाके वो वोल्टेज ब्रिज रेक्टिफायर में जाता है। ब्रिज रेक्टिफायर का काम होता है एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करना होता है। जैसे यहाँ पे देखो ब्रिज रेक्टिफायर पे 3 फेज इनपुट हुआ है और 2 फेज आउटपुट हुआ है। 2 फेज जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव है। ये सिंगल फेज पे भी सेम ऐसे ही होता है, सिंगल फेज इनपुट होता है और आगे जो आउटपुट होता है वो मतलब प्लस और माइनस होता है, मतलब नेगेटिव
और पॉजिटिव होता है। अब वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है कैपेसिटर के माध्यम से उसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो वो किस तरह होता है, जैसे यहाँ पे 4 बोर्ड है, नीचे का जो लेफ़्ट साइड का जो बोर्ड है मेन पावर बोर्ड है, ऊपर का जो बड़ा बोर्ड है वो मदर बोर्ड है, लेफ़्ट साइड का जो छोटा बोर्ड है वो कम्युनिकेशन बोर्ड है, और नीचे का जो बड़ा बोर्ड है वो फैन का कैपेसिटर का बोर्ड है। मतलब इन्वर्टर बड़ा सिस्टम में 2-2 फैन लगा हुआ होता है, उसी सबसे बड़ा सिस्टम है और 2 कैपेसिटर लगा होता है। अब ये किस तरह काम कर, जैसे ड्राइंग में देखो पहले मेन बोर्ड सप्लाई में पावर आता है, मतलब ये नीचे वाला लेफ्ट साइड का जो बोर्ड है उस पर, उसके बाद यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर में आता है। यहाँ पे 2 सिस्टम है, तो सबसे ऊपर इन्वर्टर बोर्ड है, उसके नीचे काला कलर की एक छोटा कनेक्टर जैसे लगा हुआ है, ये ब्रिज रेक्टिफायर है। इसका काम होता है एसी लाइन को डीसी में कन्वर्ट करना होता है। अब पीएल का जो एरर कोड आता है, मतलब पीएल जो एरर कोड होता है वो मतलब रिएक्टर के बाद डीसी होता है। जैसे ये सर्किट में मतलब क्लियर दिखते हैं, जैसे यहाँ पे कैपेसिटर बोर्ड और इन्वर्टर बोर्ड के बीच में जैसे कनेक्टिंग जो पॉइंट उस पर देखो 3 फेज इनपुट हुआ है, लेकिन नीचे जो है रेड और ब्लैक 2 वायर है, मतलब नीचे डीसी बन के आगे जाता है। अब डीसी जो बनता है वहाँ पे रिएक्टर में भी प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब आपका रिएक्टर में भी प्रॉब्लम होगा तो भी पीएल आ सकता है। और उसके आगे मतलब उसके आगे तो कैपेसिटर पे चला जाता है, कैपेसिटर उसको वोल्टेज को अप या डाउन कर सकता है, मतलब कैपेसिटर लगाता है ज़्यादातर उसको अप करने के लिए, मतलब आपका कैपेसिटर बोर्ड में भी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन बड़ा सिस्टम में अलग अलग बोर्ड होता है, इसके लिए आप जो बोर्ड पे प्रॉब्लम है वो बोर्ड आप चेंज करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। लेकिन छोटा बोर्ड में नॉर्मल जो पीसीबी होता है, नॉर्मल एसी का मतलब सॉरी इन्वर्टर एसी का छोटा मशीन जो होता है उस पर एक ही बोर्ड के अंदर सब कुछ होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका रिएक्टर में प्रॉब्लम है या आपका जो कैपेसिटर बोर्ड में प्रॉब्लम है तो वो अलग से नहीं कर सकते, मतलब कैपेसिटर में प्रॉब्लम है तो कैपेसिटर चेंज कर सकते हैं, रिएक्टर में प्रॉब्लम है तो रिएक्टर भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन छोटा पार्ट होने की वजह से वो कभी कभी मिलता नहीं है या सेम कैपेसिटी का नहीं होने की वजह से वो चेंज नहीं हो सकती, इसके लिए पूरा बॉडी चेंज करना पड़ता है। मतलब जब भी आपका इस तरह प्रॉब्लम आएगा, मतलब पीएल का प्रॉब्लम, मतलब आपका जो डीसी वोल्टेज है, डीसी वोल्टेज ज़्यादा आउटपुट होगा तो भी पीएल प्रॉब्लम हो सकता है, या बहुत ही कम होगा तो भी पीएल का प्रॉब्लम आ सकता है। आप ये साइड पे भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे मीटर से आप चेक करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मतलब आपका लाइन पे वोल्टेज तो वोल्टेज का डिफरेंस होगा तो लाइन का प्रॉब्लम नहीं है, पीसी बोर्ड का प्रॉब्लम है। मतलब इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करना और वीडियो को ऑन